तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने सैटरडे से अभी तक कई सारे वीडियोस निकाले थे। वीडियोस का जो स्टोरेज था वो ज़्यादा दिख रहा था गूगल फोटोज़ पे, और जीमेल पे दिखा रहा था कि अभी आपको ईमेल्स आएंगे क्योंकि आपका स्टोरेज ऑलमोस्ट फुल हो गया है। तो मैंने सोचा चलो मोबाइल में तो वीडियोस है, गूगल फोटोज़ पे से वीडियोस को डिलीट कर देता हूँ। मैंने किया डिलीट, वहाँ से डिलीट किए तो मोबाइल से भी हो गया डिलीट, कुछ नहीं बचा। एक बस वीडियो जो स्टार्टिंग पे आपने देखा कि मैं सैटरडे को सुबह बाइक सर्विसिंग के लिए लेके गया था, वो वाला वीडियो बचा था। तो वो मैंने सोचा चलो एक बाकी तो कम से कम वो तो डाल देता हूँ। और साथ ही में क्या हुआ कि ये वीक इतना ज़्यादा काम था ऑफिस का, कुछ निकालने ज़्यादा मिला भी नहीं। जो वीडियोस निकालते मैंने सब सैटरडे और संडे को निकाले थे, जो अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो गए हैं और वो नहीं है अपने पास। लेकिन तो हुआ क्या, सैटरडे को मैं बाइक सर्विसिंग के लिए देने गया था, और मुझे आदत है मैं बाइक जब भी सर्विसिंग के लिए लेता हूँ ना, मैं वहीं पे बैठ जाता हूँ शोरूम में, और दोपहर को उनके लंच के पहले तक ना बाइक सर्विस हो जाती है हमेशा। आज तक मतलब बाइक को अभी 8 साल के ऊपर के 8 साल में ऐसे ही करता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, मैं बाइक छोड़ के आ गया क्योंकि मुझे बाकी भी कुछ काम करने थे, और मैंने सोचा कि चलो शाम तक तो मिल ही जाएगी। और बाइक का सेल्फ नहीं लग रहा है, सेकेंड उसका हेडलाइट शुरू नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला कि ये लोग देख लेंगे, आप सर्विसिंग कर रहे हैं मतलब सिर्फ ऑयल थोड़ी चेंज कर रहे सर्विसिंग में तो बहुत कुछ होता है, सब कुछ चेक करते रहेंगे। फिर शाम को मुझको कॉल है कि बाइक रेडी है, लेकिन आई वॉज नॉट अवेलेबल। मैं सोचा बाइक संडे को लेता हूँ। संडे को दोपहर को मैंने बाइक ली। बाइक जैसी मैंने लिया, मैं बाइक भगा रहा हूँ, एक्सीलेटर मैंने पूरा दे दिया, लेकिन बाइक भाग रही नहीं थी 40-50 के ऊपर। बोला अरे ये क्या हो रहा है। तो मैंने कैसे भी 30-40 की स्पीड पे खाली चलाया, 4th-5th गियर पे भी 30-40 की स्पीड पे जा रही थी बाइक, उसके ऊपर जा रही नहीं थी। मेरा काम किया मैंने, और मैं रिटर्न गया शोरूम में वापस। शोरूम में रिटर्न जाके मैंने बोला देखो भाई ऐसा ऐसा आवाज़ भी आ रहा है, बाइक भाग रही। तो जो था वहाँ का फ्लोर मैनेजर, उसने बोला कि शायद से एयर फिल्टर होता है सीट के नीचे, उसके ऊपर कपड़ा रहेगा, कुछ ब्लॉक करता रहेगा उसको। मतलब देख लो, सीट खोल के देखा तो कपड़ा था। अभी सबसे पहली बात, उनका काम था चेक करना, लेकिन उन्होंने किया नहीं, कपड़ा वैसे ही रख दिया। वो कपड़ा शायद उन्होंने साफ करने के लिए लिया था कुछ, और वैसे ही रख दिया। मेरा कपड़ा था नहीं तो मैंने फेंक दिया। फिर मैंने बोला यार सेल्फ भी चालू नहीं किया है। उसके बाद हेडलाइट का भी प्रॉब्लम है। तो मुझको बोला उन्होंने बैटरी गया है, इसके लिए हम लोग आपको कॉल कर थे, लेकिन कॉल आपने उठाया नहीं, आपने रिटर्न कॉल किया, हम लोग को उठाने मिला नहीं। बोला ठीक है चलो कभी तक आएगा बैटरी। बोला बैटरी अवेलेबल है नहीं, हम लोग मंगाएंगे, आएगा तो आपको बताते हैं। तो बाइक अभी भी सेल्फ चालू नहीं है। किक मार रहा हूँ, 8 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं बाइक को किक मार के चालू कर रहा हूँ, और बहुत इरिटेटिंग है किक मारना इफ़ यू आर नॉट यूज्ड टू इट। हमेशा सेल्फ का आदत हो गया है। जैसे सिग्नल पे रुके हैं, बाइक बंद कर दिया कभी, तो सेल्फ पे चालू हो जाता है। अभी किक मारते बैठो, एक किक में चालू भी होता नहीं इमीडिएटली। तो ये सब का मैंने वीडियो बनाया था, मज़ा आता था देखने के लिए, लेकिन इट्स बीन डिलीटेड, क्या करे। वैसे सर्विसिंग के 2 दिन के बाद शोरूम से कॉल आया था कि सर्विसिंग कैसी हुई है। देखो यूजुअली मेरा नेचर ऐसा है, मैं नेगेटिव फीडबैक नहीं देता हूँ, लेकिन देना पड़ा। मैंने बता दिया कि यार ऐसा ऐसा हुआ है। एक तो सीट के नीचे ये रख दिया था कपड़ा, दूसरा सेल्फ चालू नहीं है, हेडलाइट भी बंद चालू हो रहा है। तो मैंने सच्ची में फीडबैक दे दिया। मैंने बोला कि मैकेनिक को बोलो अगली बार से किसी का बाइक अगर कर रहे हो तो यार पूरा करो या ना करे। लेकिन फिर भी मैं हमेशा बाइक शोरूम में ही देता हूँ। मैं लोकली कभी बाइक को सर्विस नहीं करा था। इसका रीज़न ये है, एक बार मैंने ना लोकली दिया था बाइक 4 या 5 साल पहले। बाइक का चेन स्प्रॉकेट गया था। जो बाइक चलाते उन्हें पता होगा चेन स्प्रॉकेट क्या होता है। मैंने सोचा पास में करा लेता हूँ, क्यों इतना लंबा जाऊँ घर से, मुलुंड भांडुप से मुलुंड क्यों जाऊँ। तो मैंने लोकली एक मैकेनिक है उसको दे दिया। भाई 45 मिनट तक ना वो खोल ही नहीं पाया चेन स्प्रॉकेट को, मार रहा है धनाधन हैमर से।
लेकिन वो खोल ही नहीं पाया। फिर लास्ट में उसने मुझको बोल दिया सर मेरे से नहीं खुल रहा है, आप शोरूम में ही लेके जाओ, उनके पास मशीन होते खोलने की, टेक्नोलॉजी होता है उनके पास, तो वो करके दे देंगे। शोरूम में गया अगले दिन, 30 सेकंड में, सिर्फ 30 सेकंड में चेन स्प्रॉकेट का नट वेट सब मशीन तो लोग ने खोल दिया और चेन स्प्रॉकेट नया लगा के दे दिया। अब ये तीसरी बार है मेरे गाड़ी का चेन स्प्रॉकेट गया 8 साल में। पता नहीं मैं गलत चला रहा हूँ बाइक को या इस बाइक का वैसे ही चेन स्प्रॉकेट है जिक्सर SF का कि हमेशा हर 3 साल में बदली करना पड़ रहा है और एक खर्चा एडिशनल बढ़ जाता है। और शोरूम वाले भी बहुत चैप्टर है, ये लोग क्या करते हैं आपको AMC के नाम, मतलब एनुअल मेंटेनेंस सर्टिफिकेट करके एक होता है इनके पास, सुजुकी के शोरूम्स में शायद ये होता है सब। ये लोग बोलते हैं कि ये ले लो, इस पे आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा पार्ट्स पे और 10% डिस्काउंट मिलेगा लेबर पे, और साल में 4 सर्विसिंग इसमें मिलता है, तो आपको चिपका देते हैं। ये होता है कुछ 1500 से 1800 तक का प्लस GST अलग। मैंने भी ले लिया है, पैसा थोड़ा बहुत बच जाता है, ऐसा नहीं बचता है, लेकिन पैसा बचने का अगर काम नहीं होता तो फिर वो ऐसा मज़ा नहीं आता है। अब सोचो अगर मुझको बाइक कहीं पे लेके जाना था, अगर मैं ट्रिप पे जाता बाइक को लेके, तो जो डुक 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 आवाज़ आ रहा था क्योंकि एयर फिल्टर के ऊपर कुछ कपड़ा रख दिया था, और मुझे तो इतना मैकेनिक गिरी आता नहीं है। मैं क्या करता था, किसी मैकेनिक को बुलाता था, अगर वो मैकेनिक जेन्युइन होता तो बोल देता अरे सर कुछ नहीं है करके और कम फीस लेता। लेकिन अगर कोई चैप्टर मैकेनिक मुझको मिलता तो वो क्या करता, बोलता अरे सर ये तो प्रॉब्लम है, उसको पता रहता कि यार एयर फिल्टर के ऊपर कपड़ा रखा सिर्फ वो निकालना है। लेकिन कोई अगर चालू होता तो बोलता सर देखो इसका ऐसा ऐसा काम है, ये है वो है, इतना लगेगा, और बिकॉज यू डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ दैट यू वुड एंड अप पेइंग। तो शोरूम में तो पैसे गए सर्विसिंग के लिए, और अगर कोई बाहर से मैकेनिक में रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती बुलाता तो उसको अलग से पैसे, नुकसान है। मतलब अभी टाइम हो रहा है 5:30 और ये टाइम हो गया युवराज के आने का। अभी युवराज भी यहाँ पे आता है मेरे साथ शाम के टाइम पे। युवराज सीख रहा है हिंदी एंड मराठी टाइपिंग, तो अपना लैपटॉप लेके आता है, यहाँ पे प्रैक्टिस करता है। वैसे एक बता दूँ, युवराज दिल्ली गया था, उसने भी वहाँ पे कई सारे वीडियोस निकाले थे, और आते समय उसको ट्रेन नहीं मिल रही थी रिटर्न आने, क्योंकि उसका टिकट कंफर्म नहीं था। जाते टाइम टिकट कंफर्म नहीं था, ट्रेन में चढ़ गया वो, उसको लग गया 3000 का फाइन। मतलब एक्चुअली फाइन नहीं था, मतलब उसको टीसी ने एक सीट दे दिया जो 3000 का AC का सीट था। रिटर्न आते टाइम भी उसका टिकट कंफर्म नहीं है, तो मैंने उसको बोला चढ़ी मत भाई, इस बार फालतू के तेरे पैसे जाएंगे। और ट्रेन उसको था ही नहीं, तो फिर उसने सोचा फ्लाइट से आता हूँ। अब रिटर्न फ्लाइट से आने के टाइम पे उसका बैग यहाँ पे वो आके चेक कर रहा था, बैग कभी आएगा एयरपोर्ट पे, बैग आया ही नहीं। पता चला कि दिल्ली वालों ने बैग नहीं वहाँ से उसका लोड किया था। फ्रीक्वेंट ट्रैवलर नहीं है तो उसे भी नहीं इतना पता। अभी कुछ चैट बॉक्स था व्हाट्सएप पे, उसके ऊपर कंप्लेंट रेज किया है, लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं आया है। तो मैंने उसको सजेस्ट किया एक काम कर, पर्सनली जाके एयरपोर्ट पे देख कुछ होता है क्या। अब वो टाइम मिलेगा तो जाएगा, लेकिन देखो क्या है, शोरूम का मैंने बताया, बाइक के पैसे भर के अच्छी सर्विस नहीं मिली। सेम विथ फ्लाइट, एयरपोर्ट का 6000 का टिकट भाई कोई पे करके आ रहा है, तुम उसका बैग घुमा दे रहे हो, उसके बाद बैग घुमाने के बाद तुम उसको यहाँ से भगा रहे हो, सर ये डिपार्टमेंट में जाओ, वो डिपार्टमेंट में जाओ। CCTV देख लो यार सीधा, मतलब एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे CCTV होगा। किसी का अगर बैग मिसप्लेस होता है, सबसे इजी CCTV देख लो कि भाई वो कहाँ पे था, बैग कहाँ पे वो लोड होती है, वो कन्वेयर बेल्ट शायद उसको बोलते हैं, और देख लो कि बैग वहां से कहाँ गया। इतने से CCTV फुटेज सब मिल जाएंगे आपको। लेकिन नेचर ही नहीं हेल्प करने का, बस 6000 मिल गया फ्लाइट का एक जन से, उसको दिल्ली से यहाँ छोड़ दो, बाकी उसका बैग बिका देख लेगा। अब क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है तो हम लड़ भी नहीं सकते, तो बहुत ज़रूरी है इन सब बातों का नॉलेज होना, या फिर आपके साथ कोई ऐसा होना चाहिए जिसको इस बात का नॉलेज हो, ताकि आपको ऐसे सिचुएशंस में
गाइड कर सके, हेल्प कर सके। अब हम लोग को नॉलेज नहीं था तो हम लोग ने क्या किया, यूट्यूब जिस पे अभी आप वीडियो देख रहे हो ना, हम लोग ने गए यूट्यूब पे और देखा कि ऐसा कुछ होता है तो क्या करना चाहिए। लेकिन ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं मिला यूट्यूब की वीडियोस से भी, कुछ खास ऐसे पता ही नहीं चला कुछ क्या करना चाहिए। और अभी तक उसका बैग मिसिंग है। एयरपोर्ट वाले ने मैसेज किया कि मिल जाएगा तो आपके घर पे दे देंगे, जो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा झूठ है। मिलेगा तभी ना जब तुम ढूंढोगे, तुम ढूंढोगे नहीं तो मिलेगा किधर से? ढूंढो तो सही पहले।